प्यारे बच्चों, आप सबका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो बताइए बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अध्यापिका, आपने हमसे कल कहा था कि आप हमें आज कहानी सुनाएंगी। बिल्कुल सही। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी, परंतु आप सभी को उस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना है और अध्यापिका के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन रवि अपने माता पिता व भाई बहन के साथ चिड़ियाघर घूमने जाता है। रवि को चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, रवि ने चिड़ियाघर में शेर शेरनी, मोर मोरनी, बाघ बाघिन, बंदर बंदरिया, घोड़ा घोड़ी व कुछ अन्य जानवरों को भी देखा। चिड़ियाघर से वापस आते वक्त वह अपने चाचा चाची के घर भी गया। चाची के घर उसे अपने दादाजी और दादी जी भी मिले। के दादाजी ने रवि से पूछा, तो जानते हैं क्या पूछा? रवि के दादाजी ने रवि से पूछा, क्या तुमने चिड़ियाघर को ध्यान से देखा था? रवि ने दादाजी से कहा, दादाजी, मैंने चिड़ियाघर में सभी जानवरों को बड़े ध्यान से देखा था। इतना ही नहीं, वहां पर मैंने चिड़ियाघर के सभी कर्मचारियों से विभिन्न प्रकार की जानकारी भी एकत्रित की थी। दादाजी यह सब सुनकर बोले, तो अच्छा मुझे बताओ कि वहां पर घोड़ों की कितनी संख्या थी? रवि ने दादाजी के प्रश्न का मुस्कुराकर उत्तर दिया। रवि कहने लगा, दादाजी, वहां पर घोड़ों की संख्या 178 थी और इतना ही नहीं, मैं आपको वहां पर रहने वाले अन्य जानवरों की भी संख्या बता सकता हूँ। वहां पर 112 बंदर बंदरिया, 155 हिरण हिरणी, 132 नीलगाय और 200 पक्षी थे। दादाजी रवि का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुश होकर रवि को 166 रुपए दिए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी और अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न काल की ओर। जी हाँ, अब अध्यापिका आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहेंगी। तो चलिए अब सुनिए अध्यापिका का पहला प्रश्न। के द्वारा कहानी में किन किन जानवरों का वर्णन किया गया है, अर्थात किन किन जानवरों के नाम लिए गए हैं? और ये पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, हाँ, अनन्या से। तो अनन्या, मुझे बताओ, अध्यापिका, कहानी में हिरन हिरनी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, बाघ बाघिन, पक्षी आदि जानवरों का उल्लेख हुआ है। बिल्कुल सही अनन्या। कहानी में घोड़ा घोड़ी, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, बाघ बाघिन आदि जानवरों का उल्लेख हुआ है। पता है प्यारे बच्चों, आज हम इस कहानी के माध्यम से हिंदी व्याकरण के नए विषय को समझेंगे। कहानी में प्रयोग हुए कुछ जानवरों के नाम जैसे घोड़ा, मोर, बंदर, शेर, बाघ हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जी हाँ, वहीं घोड़ी, मोरनी, बंदरिया, बाघिन आदि शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और हमारा आज का विषय है लिंग। हमें वही समान जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी
कि पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुरुष मतलब नर, स्त्री मतलब नारी। जी हाँ, जैसे कहानी में शेर शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, वहीं शेरनी शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। प्रकार लिंग के दो भेद होते हैं। वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष अर्थात नर जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। वहीं वे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री अर्थात स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कहानी में जानवरों के नाम के अलावा माता, पिता, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि शब्द भी हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का हिंदी विषय लिंग। और अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, जहाँ हम फिर से कहानी के माध्यम से एक नए विषय को सीखेंगे। तो बताइए बच्चों, कहानी में कौन कौन सी अंकों अर्थात नंबर्स का यूज हुआ है? अध्यापिका, कहानी में 166, 178, 112, 155, 132 और 200 इन सभी नंबर्स का यूज हुआ है। बिल्कुल सही बच्चों। अब पता है आप सबको क्या करना है? अब आप सबको इन सभी नंबर्स को एक्सपेंड करना है। जी हाँ, अब हमारा दूसरा विषय है नंबर्स को एक्सपेंड करना। यस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3-digit numbers. So let us expand number 178. Here number 1 is at 100 place. So number 1 will become 100. Here number 7 is at 10th place. So 7 will become 70. On the other hand, 8 is at 1's place. So it will remain same. So in this way, the expanded form for this number will be 100 plus 70 plus 8. Yes. So in this way, you have to expand all the numbers. Now let us take one more example. And here is your next number. So your number is 166. So let's expand it. So again, here 1 is at 100 place. So 1 will become 100. 6 is at 10th place. So it will become 60. And last digit number is also 6. So this 6 will remain same because it is at 1's place. So the expanded form will be 100 plus 60 plus 6. So I hope kids that you understood that how to expand the numbers. Now it is time for home assignment. My dear kids, what you have to do? You have to expand the following numbers in your maths notebook. So this is for today's session.